नमस्कार, मैं आज जीके राव, डीआईजी सदर्न रेंज त्रिपुरा। सोशल मीडिया के माध्यम से हर जगह प्रसारित की जा रही घटनाओं के संदर्भ में यह सूचित व स्पष्ट किया जाता है कि राज्य में पिछले कुछ दिनों में कुछ शरारती घटनाएं, संपत्ति के मामूली नुकसान और असमंजस की घटनाएं हुई हैं। त्रिपुरा पुलिस ने पहले ही कुल 11 मामले दर्ज कर लिए हैं, जिसमें उत्तरी त्रिपुरा में 4, पश्चिम त्रिपुरा में 3, सिपाहीजला में 3 और गोमती जिला में 1 केस दर्ज किया गया है। इन सभी मामलों में कुल 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 3 व्यक्तियों को पुलिस के समक्ष पेश होने के लिए नोटिस जारी किया गया है। इन 11 मामलों में से पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए विभिन्न व्यक्तियों के खिलाफ 4 मामले दर्ज किए हैं। साथ ही सरकार ने पहले ही संपत्ति के कोई नुकसान होने पर मुआवजे की घोषणा भी की है। यह भी सूचित किया जाता है कि पुलिस ने इन सभी मामलों में निष्पक्ष रूप से जांच कर रही है और पिछले 1 सप्ताह में किसी भी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है। लेकिन एक सुरक्षात्मक उपाय के रूप में पुलिस मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में 24 घंटे सुरक्षा प्रदान कर रही है। राज्य भर में शांति बैठकें हुई हैं और समाज के सभी वर्गों ने इसकी सराहना की है। ग्राउंड लेवल पर स्थिति सामान्य है। किसी भी व्यक्ति को घायल होने की या चोट लगने की एक भी घटना नहीं हुई है। लेकिन अन्य स्थानों की पुरानी घटनाओं की तस्वीरें व वीडियो के साथ दुर्भावनापूर्ण इरादे से यह अफवाह फैलाई जा रही है कि यह त्रिपुरा की घटनाएं हैं। यह महसूस किया जा रहा है कि निहित स्वार्थ वाले लोगों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से समाज में सांप्रदायिक नफरत फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। कई लोग बिना सच्चाई जाने उन पोस्टों को शेयर व लाइक करते नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस सोशल मीडिया के जरिए इन पोस्टों का विरोध कर रही है। इन फर्जी सोशल मीडिया पोस्टों के खिलाफ एक नया मामला भी दर्ज किया गया है, जिसमें ट्विटर के 68, फेसबुक के 31 और यूट्यूब के 2 पोस्ट शामिल हैं। व्यक्तियों व संगठनों को इन फर्जी सोशल मीडिया पोस्टों को हटाने के लिए नोटिस भेजे गए हैं। ऐसे फर्जी सोशल मीडिया पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपसे अनुरोध है कि इस तरह की अफवाहों पर विश्वास न करें और इसे आगे न फैलाएं। धन्यवाद। जय हिंद।